अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 3 को आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर 1 और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने डिस्कस किए थे। वो आप इससे पहले हमारी वीडियो देख सकते हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो पहले जाके वो देखेंगे तो ही इनको आज की वीडियो समझ आएगी। सेम टू सेम उसी तरीके में डेफिनेशंस के निशान लगवाऊंगा और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाऊंगा ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपका सारा चैप्टर भी कवर हो जाए। अब चैप्टर को शुरू करने से पहले इसका आप नाम देख लें, कंप्यूटर नेटवर्क्स। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। नेटवर्क्स के रिलेटेड आपको इस चैप्टर में चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। उससे सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, तब जाके हमें इसकी थोड़ी समझ आएगी तो हम इसके जाके आगे डेफिनेशंस वगैरह करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और इसके अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। अब इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम इसकी पढ़ने लगे हैं। इंट्रोडक्शन में देखें आप, इन टूडेज वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड कंप्यूटर नेटवर्क प्ले अ वाइटल रोल इन दी फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी एंड बिजनेस। कहता है कि आज के जो दौर है, बिजी दौर है, कि आज के दौर में कंप्यूटर नेटवर्क जो है, हमारे नेटवर्क्स जिस तरह हमारा इंटरनेट, ये बहुत अहम एक किरदार अदा करता है हमारा फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी और बिजनेस में हमारा बहुत अहम किरदार अदा करता है। दिस चैप्टर एम टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कहता है कि इस चैप्टर का जो असल मकसद है वो बच्चों को कंप्यूटर नेटवर्क्स की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना और इंक्लूडिंग देयर कंपोनेंट्स, इनके छोटे छोटे हिस्से, ऑब्जेक्ट और असल दुनिया में इनका क्या काम है। इस चैप्टर का मेन मकसद ये है कि बच्चों को कंप्यूटर नेटवर्क समझाया जाए। अब उसको समझने के लिए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखें। नेटवर्क्स एज अ सिस्टम, इसकी डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ। इसकी डेफिनेशन हमारी इधर से शुरू हो रही है। A computer network is a system of linked device and computer that may exchange data and operator together. Network can be changed from shell, local area networks and LAN to a large computer network। इधर तक हमारी कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन। अब कंप्यूटर नेटवर्क में भी आगे LAN लैन और WAN वैन, ये दो नेटवर्क्स होते हैं। लैन जो होता है नेटवर्क छोटा होता है, जबकि वैन नेटवर्क जो होता है ये काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन आपको दिखा दी। अब आगे नीचे आ जाएँ। प्राइमरी कंपोनेंट इंक्लूड। अब उसके अंदर जो प्राइमरी कंपोनेंट जो इंक्लूड होते हैं उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास नोड्स होती हैं, लिंक्स होते हैं और स्विच होते हैं। इनकी आपने पूरी डेफिनेशन याद करनी है। देन उसके बाद आप नीचे आएँ, रूटर भी हमारे पास आ गया। अब रूटर एक डिवाइस होती है, रूटर डिवाइस डेट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क एंड डायरेक्ट पैक्ट लिंक बिटवीन दैम। रूटर अब क्या होता है कि डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है और उसके अंदर एक लिंक बना देता है, उसको हम कहते हैं रूटर। आगे देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि इनका असल में मकसद क्या है। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ टू इनेबल रिसोर्स शेयरिंग, डाटा एंड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। असल में इसका मकसद है कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना और कम्युनिकेशन यानी कि रब्ता कायम करना और कोलैबोरेशन के यानी कि रब्ता कायम करके इसके ज़रिए से पैसे भी कमा लेना ना। कोलैबोरेशन का मतलब यही होता है। रिसोर्स शेयरिंग अब इसमें पहले आ जाती है टाइप। रिसोर्स शेयरिंग क्या आपने इधर से लेकर इधर तक डेफिनेशन करनी है। देन अगर हम नीचे चलें तो डाटा कम्युनिकेशन का भी आपको लफ्ज़ से उसका मतलब पता चल जाएगा। एक्सप्लेन करके आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इधर तक। फिर उसके बाद कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन इधर से लेकर इधर तक आपने कर लेनी है। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ, फंडामेंटल कंपोनेंट कॉन्सेप्ट इन डाटा कम्युनिकेशन। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन डाटा कम्युनिकेशन को थोड़ा सा रीड करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व, अब डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आने लगी है। इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर। असल में ये डाटा कम्युनिकेशन होता है, ये डाटा ट्रांसफ़र करता है सेंडर और रिसीवर को। एंड कम्युनिकेशन मीडियम असल में क्या होते हैं वो अभी आपको दिखाता हूँ। की कंपोनेंट इंक्लूड डाटा प्रोसेसिंग इज सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल एंड मीडियम। अब ये इसकी डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन करेंगे। अब उसके कंपोनेंट्स जो डाटा कम्युनिकेशन के ये करेंगे, ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। अब सबसे पहले सेंडर वो होता है जो हमारे मैसेज भेजता है। उसके बाद रिसीवर वो होता है जो हमें मैसेज हमारे रिसीव करता है। दो डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हम नीचे आए, मैसेज की डेफिनेशन करेंगे, प्रोटोकॉल की डेफिनेशन करेंगे, मीडियम की डेफिनेशन करेंगे। ये हो गई डेफिनेशन। उसके बाद नेटवर्किंग डिवाइस की डेफिनेशन करेंगे। नेटवर्किंग डिवाइस को अंडरलाइन करें, इधर से लेकर इसकी इधर तक डिवाइस डेफिनेशन करेंगे। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। हब्स, स्विच, रूटर्स, एक्सेस पॉइंट्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायरेक्ट लिंक ऑफ नेटवर्क। अब उसके अंदर सबसे पहले स्विच को उसने दिखा दिया। स्विच की इधर डेफिनेशन हमें बता रहा है। स्विच इज़ अ नेटवर्क डैट कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेज सच एज कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर विद इन अ नेटवर्क एंड अलाउ डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब स्विच क्या है कि
डिफरेंट सर्वर को आपस में कनेक्ट करता है, कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर और नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करके सबको आपस में काम करने के लिए जोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखें हाउ डज अ स्विच वर्क। अब ये आपने इधर से लेकर इधर तक पूरा करना है, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। उन्होंने पहले लिख कर दिखा दिया हाउ डज अ स्विच वर्क, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लाजमी करना है आपने। एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग स्विच में से आपने 2 एग्जाम्पल्स कर लेनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद अब अगर आप नीचे आ जाएँ, पेज नंबर आप 52 पर आएँ, 51 पर आएँ, सॉरी, पेज नंबर 51 पर रूटर की आपको डेफिनेशन इधर नज़र आएगी, इधर से। और रूटर इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट इंटरकनेक्ट नेटवर्क एंड अलाउ डिवाइसेस टू कनेक्ट और इट। कहता है रूटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करती है ना। ये देखिए इधर एक उसने रूटर बनाया हुआ है, इसको बस को भी कनेक्ट कर रहा है, होम को भी कनेक्ट कर रहा है, टेम्पोररी चीज़ों को भी, सबको आपस में ना कनेक्ट कर रहा है, इसको कहते हैं रूटर, ठीक है। रूटर की डेफिनेशन करने के बाद नीचे आ जाता है हाउ डज अ रूटर वर्क्स, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। उसके अंदर ही एक डेफिनेशन आ गई पैकेट्स की डेफिनेशन इधर से लेकर इधर तक। जो मैसेज हम कंप्यूटर या इंटरनेट पर सेंड करते हैं वो किसके फॉर्म में होता है, पैकेट्स की फॉर्म में मैसेज होते हैं ना, छोटे छोटे पैकेट्स, उसको हम पैकेट्स कहते हैं। रूटर की जो सारी वर्किंग है वो इधर से लेकर इधर तक है, ओके। अब नीचे आ जाएँ, पेज नंबर 52 पर आए हैं आप। ह्यूमन नेटवर्किंग एक्टिविटी, ये देखें इधर से लेकर इधर तक एक छुपी छुपी डेफिनेशन थी, इसको हमने पकड़ लिया। ह्यूमन नेटवर्किंग एक्टिविटी की डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद अगर आप आगे आ जाएं, थोड़ा सा नीचे चलेंगे, असेस पॉइंट की डेफिनेशन करेंगे। एन असेस पॉइंट इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फैसिलिटेट द नेट कनेक्शन ऑफ वायरलेस डिवाइस टू अ वायर नेटवर्क। इधर तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। ये वो एसेस पॉइंट होता है जो हमें मदद देता है कनेक्शन को वायरलेस जोड़ने में, नेटवर्क के वायरलेस कनेक्शन को। उसके बाद अगर आप नीचे चल जाए, हाउ डज़ एन एसेस पॉइंट वर्क, ये वाली आपने अगर हमें डेफिनेशन पूछ ले तो भी हम ये लिख सकते हैं, तो हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। हाउ डज़ एन एसेस पॉइंट वर्क, इधर तक हो गया। उसके बाद अगर आप नीचे आए, नेटवर्क टोपोलॉजी, अब ये इस चैप्टर के समझ लें मेन हिस्सा था। टोपोलॉजीज़ पर हम पहुंच गए हैं। ये अब किस तरह काम करती है भी आपको दिखाता हूँ। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की डेफिनेशन पहले आप देख रहे हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी और मेथड यूज टू डिफाइन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। पहले ही उसको पता चल गया कि नेटवर्क टोपोलॉजी हमारा एक मेथड है जो कि अरेंजमेंट करता है डिफरेंट डिवाइसेस की इन आ कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में इस तरह लिंक बना के जोड़ देता है, विच वेयर ईच डिवाइस इज़ कॉल्ड नोड। हर एक डिवाइस को कहते हैं नोड। द रीडेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ नेटवर्क आर इम्पैक्टेड बाय द वे दे आर लिंक्ड। इधर तक आपने करना है। नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन इधर से लेकर इधर तक डेफिनेशन है। अब उसके अंदर भी इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले आती है बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी क्या है अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है, इन बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस शेयर और कम्युनिकेशन लाइन लिंक्ड ईच अदर, ईच बस डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू द सेंट्रल केबल। अब इधर देखें नीचे डेफिनेशन में आपको ज़्यादा समझ आएगी, वो डेफिनेशन आपने पूरी करनी है। अब ये इधर एक केबल जा रही है, हर एक कंप्यूटर इस केबल से कनेक्ट है। ये देखें हर एक कंप्यूटर इस केबल से कनेक्ट है, इसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। उसके बाद आके हमारे आ गई स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इधर से करेंगे, इसकी इधर से लेकर इधर तक डेफिनेशन है, इसकी हमने एग्जांपल भी करनी है स्टार टोपोलॉजी की। अब ये हम समझते हैं किस तरह। स्टार टोपोलॉजी में एक ही डिवाइस होगी, उसके अंदर से सारे चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं ना। स्टार टोपोलॉजी एक स्टार सा बन गया ना कनेक्ट होकर इनका आपस में। देखें इस तरह करके एक स्टार बन गया इनका आपस में। एक बार फिर बना के दिखाता हूँ इस तरह, ये देखें ये एक स्टार के टाइप में बन गया इनका, जिस तरह ये कनेक्ट हुई है, इसलिए हम इसको स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। नीचे आए अब ज़रा आप, रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी की भी आपने डेफिनेशन, ये आपको एग्जांपल से ही आपको समझ लग जाएगी। आपने इसकी डेफिनेशन इधर से लेकर इधर तक, इसकी एग्जांपल इधर से लेकर इधर तक करनी है। रिंग टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर अगले से कनेक्ट है, दूसरा उससे आगे, तीसरा उससे आगे, इस तरह घूमते घूमते ये एक रिंग बना देते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी भी हमारी होगी इधर। उसके बाद आप नीचे आएँ, ट्रांसमिशन मोड्स। ट्रांसमिशन मोड्स अब हमारी क्या चीज़ें, ट्रांसमिशन मोड इधर समझते हैं। ट्रांसमिशन मोड को अंडरलाइन करें। नेटवर्क कम्युनिकेशन मोड डिस्क्राइब हाउ डाटा इज़ ट्रांसमिटेड बिटवीन डिवाइसेज। नेटवर्क ट्रांसमिशन मोड बताता है कि डाटा क्या है कि डिफरेंट डिवाइसेज में किस तरह ट्रांसमिट होता है। देयर आर 3 प्राइमरी मोड्स, एक है सिंपल हाफ, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। अब ये क्या है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं।
अभी तक आपको जो चीज़ें समझ लगी उसको आप अंडरलाइन करें, उसको आप जहन नशीन करें। उसके बाद आप देखें सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन आ गई सबसे पहले। इन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन डाटा ट्रांसमिशन इज़ अनडायरेक्शनल। इसमें डाटा जो ट्रांसमिशन होता है अनडायरेक्शनल होता है, मीनिंग इट फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, यानी कि डाटा एक से जगह से दूसरी जगह गिरता है, इधर से इधर या इधर से वापस नहीं जा सकता ना इस तरह, ठीक है। उसके बाद हमारे एडवाइस कैन इधर सेंड और रिसीव, डैट इज़ कम्युनिकेशन। ओके, इधर तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। आज का ये लेक्चर मैं इधर क्लोज़ कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो चैप्टर 3 है वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अगर इधर तक कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो मुझे मैसेज करके कमेंट्स में पूछ लिया करें, मैं आपके कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करूँगा, ठीक है। वीडियो को आप पूरा देखा करें। बाकी जो किसी बच्चे ने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी वो भी जाकर देखें। 9th क्लास की सारी स्कीमें भी मेरे चैनल पर मौजूद है, वो भी जाकर देख लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।